नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड नाम से लग रहा है कि एक ईपीसी कंपनी है और देखिए एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी है। कैलकाटा बेस्ड ये कंपनी है। 1963 से कंपनी कार्यरत है और एक्सपीरियंस प्रमोटर्स और बहुत ही क्वालिटी कंपनी है। एग्जीक्यूशन स्किल्स के लिए कंपनी जानी जाती है। और मैं देख रहा था, देखिए लोग ईपीसी है और पावर से रिलेटेड सारे सेक्टर्स में मुझे लगता है कि बजट के पहले काफी अच्छा माहौल बनेगा। तो जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन तीनों इंडस्ट्री सेगमेंट्स के लिए कंपनी काम करती है और काफी सारे फॉरेन कंट्रीज में ये लोग काफी अच्छा काम कर रहे हैं। जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पे तो गजब का काम कर रहे हैं। अफगानिस्तान, टोगो और ये कई अफ्रीकन कंट्रीज में भी। और मैं देख रहा था कि कंपनी एक टर्नकी प्रोवाइडर अपने आप को एक अच्छी खासी पोजीशनिंग की है और पूरे जो ये इलेक्ट्रिकल पावर प्रोजेक्ट्स, कैप्टिव पावर प्लांट प्रोजेक्ट्स और ये सब जो आजकल हर कंपनियां लगाती है, तो उसके लिए फुल फ्लेजेड ये कंपनी अपने आप को पोजीशन की टर्नकी प्रोवाइडर है। और जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज प्लांट्स है उसके लिए भी अच्छी खासी सर्विसेज मुहैया करवाती है। तो मुझे लगता है कि इस कंपनी में जो ग्रोथ आई है वो गजब की थी और पिछले 5 साल में कंपनी ने अपने आप को ऑलमोस्ट डबल किया है। प्रॉफिट की कैगर पिछले 5 साल की 261% की रही है और जो सेल्स की कैगर वो करीब 70% के लगभग। और वैल्यूएशंस बहुत सस्ते हैं, 200 करोड़ के लगभग टीटीएम बेसिस पे कंपनी कमाती है और 2800 करोड़ की मार्केट कैप है। तो 15 के पी मल्टीपल्स पे मुझे बहुत सस्ती लगती है और आगे भी मुझे लगता है कि बहुत अच्छे इनके जो पाइपलाइंस है तो प्रोजेक्शंस बहुत अच्छे आ रहे हैं। डिविडेंड गजब का देती है, करीब 4%, 3.89% का डिविडेंड यील्ड आ रहा है। 16-17 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है और जीरो डेट कंपनी है। ईपीसी कंपनी जनरली यहाँ पे डेट्स वगैरह रहते हैं, ऑलमोस्ट सिर्फ 40 करोड़ का डेट्स है बुक्स में और रिजल्ट्स पिछले कई क्वार्टर से बेहतरीन आ रहे हैं जैसा कि मैंने बताया। और अब सबसे इंपॉर्टेंट जो बात और सबसे ज्यादा जो कॉन्फिडेंस देने वाली बात है वो ये है कि प्रोमोटर्स की स्ट्रॉन्ग 60% शेयर होल्डिंग के बाद एफआईआईज डीआईआईज की करीब 32% की शेयर होल्डिंग है। मतलब डीआईआईज का तो ऐसा लगता है कि डार्लिंग स्टॉक है। मैंने इतनी स्ट्रॉन्ग डीआईआई होल्डिंग कोई भी कंपनीज में जनरली कम देखने को मिलते हैं प्राइवेट सेक्टर की। तो आप देखिए 30%, 31% के लगभग शेयर होल्डिंग है डीआईआईज की। एंड सारे बड़े जो रिनाउंड एएमसीज है उनकी है, डीएसपी, एचडीएफसीज, एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने बढ़ाया पिछले 3 क्वार्टर में। तो ऐसा लगता है कि और पब्लिक में भी मैं देख रहा था तो सिर्फ 5% शेयर होल्डिंग पब्लिक में है। तो ये स्टॉक बहुत आराम से, जब इतने स्ट्रॉन्ग हैंड्स में स्टॉक्स रहते हैं तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके का इसका सस्ता वैल्यूएशन है और हेल्दी कैश फ्लोज एक्सपेक्टेड है, मार्जिन अच्छे खासे रहते हैं कंपनी में, तो मुझे लगता है कि स्टॉक को ओपीएम जैसे कि 26% की ओपीएम पे कंपनी काम करती है। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि ये स्टॉक आराम से 290, 320 के टारगेट्स के लिए लिया जाए। ऊपर का लेवल से 363 का दिखाया हुआ है, उसके सामने अच्छा खासा करेक्शन हुआ है। तो पहला टारगेट 290, दूसरा टारगेट 320।